أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम बहनों को आज की क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी अमान हिफाजत और सलामती में रखे। यहाँ पर आपका आना बैठना कबूल फरमाए और आप लोग नाफिल की दौलत से माला माल फरमाए। जी तो हम सूरह हिज्र शुरू की भी हमने, इसको मुकम्मल करेंगे। 33 आयत तक हमारी हो चुकी थी और लास्टली जो हम इसमें कर रहे थे चीज़ उधर से कंटिन्यूएशन है। जब शैतान को सजदा करने का आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, उसने इनकार किया और उसके बाद जो मकालमा चल रहा है उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, वही हमारा इन कंटिन्यूएशन है। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। मेरे पास सबसे पहले है सिस्टर अमीना। आइए प्लीज मिस अमीना, शाहीन काज़मी और मिस सना। जी जी अमीना। बिस्मिल्लाह। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। उसने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, बस निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है। ठीक हो गया। गुड, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अमीना आगे हैं शाहीन काज़मी। आयात आसान है, छोटी हैं, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। जी शाहीन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। बस और बेशक तेरे ऊपर लानत है रोजे जजा तक। ओके, गुड हो गया, माशाअल्लाह। ये मुकालमा काफी सूरतों में कुरान पाक की इस तरह से ही रिपीटेड आपको मिलता है। सना आइए प्लीज। जी। क़ाला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमिल युबअसून। उसने कहा, ए मेरे रब, तू मुझे मोहलत दे उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। हाँ जी, गुड, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। यानी कि हशर का दिन जब सबको उठाया जाएगा तब तक के लिए मोहलत मांगी उसने। ओके, मिस रमाइए प्लीज। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। वेरी आगे गुड, कोई अगली आयत भी कर दीजिए। हाँ जी, एक और कर इला दें। यौमिल वक्तिल मालूम, एक एक ऐसे वक्त के दिन की तरफ जो मुकर्रर शुदा है, जो मालूम है। अल वक्तिल मालूम कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब तौसीफी। जी बिल्कुल। और यौमी, इसके लिए क्या बन रहा है वक्त के ये लिए? मुदाफ बन रहा है, ये पूरा हाँ जी, मुदाफ है। वेरी गुड। उल्टा रिवर्स तर्जुमा कर दीजिए इसका। मुकर्रर शुदा वक्त के दिन तक। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके जी, आगे हमारे पास है सिस्टर इशरत, हाजरा और तस्कीन। आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा। वालेकुम सलाम। जी इशरत पढ़िए। जी। क़ाल रब्बी बिमा क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यनन्ना लहुम फिल अर्दि वला उग़वयन्नहुम अजमईन। उसने कहा, ए मेरे रब, बवजह इसके कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर मुज़य्यन जमीन को उनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा और मैं जरूर उनको बहकाऊंगा, सबको बहकाऊंगा। वेरी गुड। हाँ, मैं जरूर सबको बहकाऊंगा। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ओके, ये अजमाइन हमने कल बात की थी, ये क्या चीज है इशरत? ये ताकीद के लिए है उस्ताजा। वेरी गुड। किसकी ताकीद के लिए आया ये यहाँ? जिनको, मतलब सबको, ये जो लोग हैं ना जिनको वो गुमराह करेगा, उन लोगों जी की बिल्कुल, ताकीद करें। ये मफूल हुम है ना, इसकी ताकीद के लिए जी, आया हुम। उसकी ताकीद के लिए। जी, इसके सेम होते हैं अजमाइन, इसीलिए आपको सब क्या दिख रहा है? मंसूब है, ये। ठीक है। अच्छा, कल हमने जी, अजमाउन देखा था क्योंकि वो किसी रफा की ताकीद के लिए आया होगा, और यहाँ पर हम इसे मंसूब देख रहे हैं, ठीक है। जी। गुड, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप म्यूट कर लीजिए, आपका हैंड डाउन हो गया है क्योंकि। तो शैतान, यही उसने कहा जी कि जिस तरह से
मैं बहकाया गया हूँ तो मैं भी इनको बहकाऊंगा और जमीन को इस तरह से खुशनुमा बनाकर इनके सामने पेश करूंगा कि वो सब कुछ जमीन में ही ढूंढेंगे, जमीन में ही सब कुछ तलाश करेंगे, आखिरत से गाफिल हो जाएंगे। और आज के दौर के लोगों को देखिए, मुसलमानों को देखिए, यही बिल्कुल वाकया चल रहा है कि उसने इतना दुनिया को मुज़य्यन करके पेश किया है कि दुनिया की रौनकों में, इसकी कशिश में हम खो चुके हैं, आखिरत की तो कोई फिक्र ही नहीं रही। जी हाजरा। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उनमें से तेरे चुने हुए बंदे। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम, फरमाया ये रास्ता है मुझ पर सीधा। ओके, ठीक हो गया, गुड हाजरा, माशाल्लाह। यानी कि जो तेरे चुने हुए बंदे होंगे, शैतान खुद भी इसने भी इकरार किया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला भी फरमाते हैं कि जो मेरे चुने हुए बंदे होंगे वो बिल्कुल भी उनसे उनको उन पर कोई गलबा हासिल नहीं कर पाएगा। अ, वो खुद भी इस चीज का इतराफ कर रहा है कि मैं उन पर कोई किसी किस्म का कोई गलबा हासिल नहीं करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं और यही मेरी तरफ का सीधा रास्ता है। ओके, ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हाजरा आपका। आइए तस्कीन। इन्न इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मनित्तबअक मिनल गावीन। यकीनन मेरे बंदों पर तुझको कोई गलबा नहीं मगर जो तेरी पैरवी करें गुमराहों में से या ओके। भटके हुओं में से। दोबारा तर्जुमा कीजिए शायद का। यकीनन मेरे बंदों पर तुझको कोई गलबा नहीं ठीक है, मगर मनित्तबअक जो तेरी पैरवी करे गुमराहों में से। वेरी गुड। यानी उनमें से जो गुमराह होकर तेरी पैरवी करेंगे उन पर तो है। अच्छा, गलबे से क्या मुराद है कि जो नेक हैं या मोमिन हैं उनसे गुनाह ही सरजद नहीं होते? ऐसा नहीं है, गुनाह होते हैं, लेकिन वो गुनाह करके उस पर डट नहीं जाते, बल्कि वो गुनाह करके उनके अंदर एहसास नदामत होता है, वो तौबा ताइब होते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। क्योंकि देखें, गुनाहों से पाक तो शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो बिल्कुल हम कहते हैं कि जीरो है, गुनाहों से बिल्कुल पाक है। आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात नहीं है इसमें कि जी बिल्कुल ही वो उनको गुमराह नहीं कर सकेगा। अगर वो होंगे भी, भटक भी जाएंगे वक्ती, तो वो अल्लाह ताला की राह पर इतने अच्छा चलने वाले होंगे कि उन्हें एहसास हो जाएगा कि हमसे गलती सरजद हो गई है, वो तौबा कर लेंगे फौरन। अल्लाह ताला को तौबा करने वाले लोग बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया तस्कीन। आगे हमारे पास है आयशा जबीन। आइए आयशा, समीना अहमद, हबीबा बेगम। आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन। और बेशक जहन्नुम यकीनन तुम सब के लिए उन वादा है। हाँ, मौइदुहुम, मौइद ये है ज़र्फ का वजन, ठीक है। वादे की जगह, जगह और वक्त दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन क्योंकि पीछे जहन्नम का जिक्र है तो जहन्नम क्योंकि एक जगह का नाम है, तो हम क्या इसका तर्जुमा करेंगे? वादे की, जगह, वादा हाँ, गाह, वादा जगह। वादा गाह या वादे की बेशक जगह। जहन्नुम तुम सब के लिए वादे की जगह है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। समीना जी, आप कीजिए जी, आगे। लहा सबआतु अबवाबिन, उसके 7 दरवाजे हैं, लिकुली बाबिन, हर दरवाजे से, मिनहुम जुज़उन मक़सूमुन, उनके लिए हिस्सा तकसीम होगा। हाँ, उनमें से एक तकसीम हुआ किया हुआ हिस्सा है, ठीक है। उनमें से एक तकसीम किया हुआ हिस्सा है। हाँ, या मुनकसम हिस्सा है। ओके, गुड। यानी कि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जहन्नम है उसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से एक मुख्तस किस्म के लोग जो है वो दाखिल होंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हर दरवाजे से अलग अलग जो बिलीफ के लोग हैं वो दाखिल होंगे, जैसे किसी से यहूदी, किसी से ईसाई, इस तरह से, और कहीं से साबी, मजूसी वगैरह। या इसका ये भी मतलब, इनसे दरवाजों से मुराद जहन्नम की जो तहें हैं, 7 तबके हैं, वो मुराद है कि वो होंगे और हर तबका हर एक के लिए अलग है। जैसे जहन्नम का जो सबसे पहला तबका है, ये तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक है कि जो सबसे पहला तबका है
फतहुल तकदीर के मुताबिक है। जो पहला तबका है उसमें सबसे ऊपर तबका वो कहलाता है जहन्नम, उसका नाम है जहन्नम। और उसमें मोहिदीन होंगे। मोहिदीन किससे क्या मुराद है? मोमिन होंगे जो अल्लाह को एक तो मानते हैं लेकिन उनसे गुनाह सरजद होते हैं, या वो कुछ ना कुछ खता पर रहते हैं, वो होंगे। उसके बाद यानी उन्हें कुछ ऐसा सजा देने के बाद सिफारिश पर निकाल लिया जाएगा। दूसरे में यहूदी होंगे, इसी तरह बिलतरतीब नसरानी, साबी, मजूसी, मुशरिकीन, और सबसे आखिरी दर्जे में, सबसे जो आखिरी दर्जा होगा वो होगा मुनाफिकीन के लिए। जी उस्ताज़ा, मैंने पूछना था कि जैसे ये जुमला इसमें मिन हम जुज उन ये वाला, तो हिस्सा होगा या हिस्सा है इसका ज्यादातर, मुझे ये कंफ्यूज करता है। जी, ये एक दफा पहले भी बात हुई थी। जो क़यामत के वाकयात हैं वो सारे के सारे देखेंगे, जन्नत दोज़ख का तज़किरा, वो माजी के सीगे के साथ मिलते हैं हाँ आपको, ठीक है। हाँ लेकिन उसका तर्जुमा हमेशा मुस्तकबिल में किया जाता है क्योंकि वो अभी आनी है चीजें, वो अभी हुई तो नहीं है। लेकिन जी माजी के साथ उनका फिर जिक्र क्यों किया जाता है, या ये हाल में यहाँ पर जुमला इस्मिया के तौर पर उनका जिक्र किया जा रहा है, क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि वो चीज इतनी यकीनी है, इतनी कोई चीज हाँ बिल्कुल यकीनी हो जिसमें किसी रत्ती बराबर शक की गुंजाइश ना हो, तो वो ऐसी होती है जैसे आंखों के सामने हो चुकी, बिल्कुल जी होना उसका इतना तय है। इसलिए जब किसी चीज को बहुत यकीन के साथ भी साबित करना हो तो फिर वो माजी के सीगे से बयान की जाती है। ठीक है जी सिस्टर समीना? जी, इसका मुझे क्लियर है, लेकिन मैं वैसे अमूमन एक बात कर रही हूँ कि जुमला इस्मिया का कैसे है करती है या फिर होगा, हाल, जुमला इस्मिया का तर्जुमा हाल में होता है। हाल में होता है जी करेंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसा। बाकी जी जी हबीबा, ये जी अस्सलाम वालेकुम। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, बेशक अल्लाह की नाराजगी से बचने वाले बागों और चश्मों में होंगे। वेरी गुड, अगली भी कर दें। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, अमन से रहने वाले सलामती के साथ उसमें दाखिल हो जाओ। हाँ जी, गुड, माशाअल्लाह, वेरी गुड हबीबा। ये अब जहाँ पर तज़किरा किया गया जहन्नम का, उसके दर्जों का, उसमें जाने वाले लोगों का, साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला मोमिनों को लिए खुशखबरी दे रहे हैं कि उनके लिए कैसी जन्नतें हैं। ओके। जन्नात जो है, जन्ना या जुन्नू का मतलब होता है जो छुपा हुआ हो, जो नजर ना आए। इसलिए जिन्नात के लिए भी आपने देखा जिन का लफ्ज यूज होता है, वो दिखते नहीं है। और जन्नात को भी या जन्नत को भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें इतने गहरे दरख्त यानी घने दरख्त होते हैं कि जमीन उनमें दिख नहीं पाती, इस वजह से उसे जन्नत कहा जाता है। किश्वर आइए। इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वाना और हम खींच लेंगे उनके सीनों से जो भी उनके दिल में उनके अंदर बुग़्ज़ होंगे। इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, वो भाई भाई होंगे और पलंगों पर आमने सामने बैठे होंगे। वेरी गुड, ठीक हो गया माशाअल्लाह। ये जो है ना, हम खींच लेंगे माफी ठीक है सुदूरिहिम, निकाल ये माँ की हाँ जी, खींच के निकाल देंगे, सही कहा आपने। माँ की क्या यहाँ पर है एराब? माँ होगा, मंसूब होगा शायद, वेरी गुड, हाँ जी, क्योंकि जो मंसूब कुछ ही है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मफूल बन रहा है, ठीक है, ये मफूल मंसूब। मफूल जी हाँ। और जी ये इस माँ क्योंकि अमूम के मायने में होता है, और नकिरा अमूम के मायने में होता है, तो ये आगे जो मिन है ना, यहाँ पर आ रहा है। जी माँ जी मौसूला के जी जी बाद अक्सर जो ये मिन आता है इसे मिन बयानिया कहा जाता है। अब जो चीज खींच कर निकालनी है उनके दिलों से, वो क्या है, उसका बयान आ रहा है कि वो क्या है, कीना, ठीक है, बुग़्ज़, वो चीज हाँ जी निकालनी है। तो यहाँ पर ये मिन बयानिया है। और और ये इख्वानुन इधर क्या बन रहा है? अजरानी, किशोर आप ही बताइए। इख्वानुन, हाल हाल होगा हाँ जी, इस हाल में कि वो भाई भाई बने बैठे होंगे, ठीक है, आपस में जी एक दूसरे के आमने सामने जी तख्तों पर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया किशोर आपका। जरा आप कीजिए आगे। जी, ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिनहा बेमुखरिजीन, और नहीं छुएगी उनको उसमें कोई मेहनत मुशक्कत, और वह उनमें से कभी नहीं निकाले जाएंगे।
वेरी गुड, माशाअल्लाह। ठीक हो गया सिस्टर। देखिए, ऐसा मकाम अगर हम सबको मैसर आए, दुनिया में जितनी मर्जी आप दौलत इकट्ठी कर लें, जितनी आसाइशें, जितना सुकून आप लोगों को मैसर हो, अगर आप बेस्ट से बेस्ट भी, यानी दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी बन जाए, फिर भी आपको मरने का खौफ तो रहता ही है ना। आपको ये होता है कि एक ना एक दिन में जिस दुनिया को, इन आसाइशों को, इन चीज़ों को छोड़ के जाना ही है। ये एक अटल हकीकत है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की जन्नतें ऐसी जन्नतें हैं जिसमें जब इंसान दाखिल होगा तो उस पे हर किस्म का खौफ, किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई डर, कुछ भी नहीं रहेगा। मेहनत मशक्कत तो होगी ही नहीं। हर नेमत आपको बिला मेहनत की मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई खौफ भी नहीं होगा कि ये नेमत कभी खत्म भी हो जाएगी, ये हमेशा रहने वाली होगी। सुभान अल्लाह। जी आइए सुरैया। जी मैम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नब नबी बादी अन्नी अना अनल गफूरुर रहीम। खबर दे दीजिए मेरे बंदों को, यकीनन मैं ही बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला हूँ। वेरी गुड। ओके, आगे आगे करूँ मैं? जी जी कर लीजिए, अभी आयत भी कर दीजिए। वअन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। और यकीनन मेरा ही अज़ाब बहुत ज्यादा दर्दनाक है। हाँ जी, यकीन मेरा अजाब ही बहुत ज्यादा दर्दनाक है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दोनों खुशखबरी भी दी है और डराया भी है, लेकिन खुशखबरी पहले है क्योंकि अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैंने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। मेरी रहमत जो है वो गालिब है के गुस्से पर। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरैया आपका। आगे है हमारे पास आयशा खानम, निदा अंसारी और मुनव्वर बेगम। आइए प्लीज आयशा, आप कीजिए जी। आगे। वअन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। अगली और आयत है आयशा, नेक्स्ट वाली से। वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ी इब्राहीम। और खबर दो उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की। ओके ठीक है, आगे भी कर लें एक और आयत। इस दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा। जब वो दाखिल हुए उसके पास, कहा उन्होंने सलाम। तो कहा उन्होंने उस सलाम कहा। ठीक सलाम है। क़ाला ओके। इन्ना मिनकुम वजीलून। उसने कहा बेशक हम तुमसे डरते हैं। ओके ठीक हो गया, गुड। बेशक हम तुमसे डरने वाले हैं, वजीलून। ठीक, जी वजीलून ये सिफत मुशब्बा है, जमा है। ठीक है, तो इसलिए हम सिफत मुशब्बा में काम करने वाले का एलिमेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम इस तरह तर्जुमा कर रहे हैं। ओके ठीक हो गया, माशाअल्लाह। अब यहाँ से वो वाकयात का आगाज हो रहा है जो हमने इंट्रो में सूरत के बात की थी कि अल्लाह ताला ने डराने के लिए और लोगों की तंबीह के लिए आगे थोड़े मुख्तसर वाकयात मुख्तलिफ कौमों के बयान किए। उनमें से आज इस वक्त ये पहली बार बयान हो रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ मेहमान आते हैं, उनका जिक्र है, उनका तस्करा है डिटेल में, और कुरान पाक के मकामात में भी इसका तस्करा मिल जाता है। ठीक हो गया, गुड, माशाअल्लाह। आगे है हमारे पास निदा। निदा आइए प्लीज। जी। निदा, कालू ये ला निदा, ये जी, सलामन, ये सलामन जो दिख रहा है आपको, ये क्यों मंसूब है? ये मकूला है ना इसका, मफूल मकूला तो बनता है पूरा मकूला। जुमला हो के मंसूब होता है ना। जी। कोई इसम ऐसे मंसूब होता है मकूला के तौर पर? सलाम। ये मफूल उस्ताद ये मुतलक है। मफूल ये होगा। मफूल, ठीक है, महजूफ फेल के लिए अच्छा। मफूल, नुसल्लिमु जी। सलामन। ठीक है, ओके गुड हो गया। अब कीजिए आगे। कालू ला तौजल इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन अलीम। उन्होंने कहा कि आप ना डरें, बेशक हम आपको एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देते हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया निदा। मुनव्वर बेगम आप आगे करें। जी। काला अबशरतुमूनी अला अन मस्सनियल किबरु फबिमा तुबश्शिरून। तो उसने कहा, क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो उस पर जो मुझे पहुंच गया है, यानी मुझे बुढ़ापे में खुशखबरी देते हो, तो किस बात की तुम खुशखबरी देते हो? वेरी गुड, यानी अगर हम इसका तर्जुमा इस तरह भी कर लें ना, अल्लाह का बावजूद इसके हाँ कि मेरे ऊपर बुढ़ापा आ चुका है या मुझे बुढ़ापा पहुंच चुका है, तो तुम मुझे किस बात की खुशखबरी देते हो। ठीक है, उन्होंने ताज्जुब हुए, हैरान हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरानी का इजहार किया
کہ कैसे मुमकिन है कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा होगी है तो अब मुझे कोई बेटा पैदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी उरूज आइए। قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين، انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، بس آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ویری گڈ، جی شیخ عارفہ۔ جی قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے سوائے اس کے کہ گمراہ لوگ۔ ویری گڈ، یہ کہنے والے کون ہیں یہاں پر؟ یہ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، ہاں ہاں جی۔ ہاں۔ انہوں نے فرمایا جب فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں تو وہ نبی کا درجہ ظاہر ہے وہ مایوسی کی بنا پر انہوں نے ایسی بات بالکل نہیں کی تھی، حیران ہو کر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کی کہ مجھے اس عمر میں جا کے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، اور اس کے آگے ان کا بات کی کلیئرنس بھی آ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں اور تو مایوس نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے شیخ، آپ کا بہت شکریہ۔ جی نسیم آئیے۔ جی قال فما خطبكم ایها المرسلون، حضرت ابراہیم السلام نے فرمایا کہ اے بھیجے ہوئے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ویری گڈ۔ اب یہاں پر پہلے دیکھیے، پہلے وہ مہمان بن کر آئے تھے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن یہ سارے معاملات کے بعد ان پہ یہ تھوڑی بات کھلی کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ خالی مجھے خوشخبری دینے کے لیے تو فرشتے نہیں آ سکتے اولاد کی۔ تو یہاں پر ادھر سے ایک اور پوائنٹ اگین ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کے پاس علم الغیب نہیں ہوتا۔ جب انبیاء کے پاس نہیں ہو سکتا تو کسی بزرگ ولی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء تو ان سے اونچے مقامات پر ہیں، ان کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تک منتقل کرتے ہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ جی عظمیٰ آئیے۔ جی ٹیچر، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط، انہوں نے کہا بے شک ہمیں گناہ گار قوم کی طرف بھیجا گیا ہے سوائے لوط کے خاندان والوں کے۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو نجات دیں گے۔ ہاں جی، بے شک ہم ان کو ضرور بچا لیں گے یا نجات دیں گے۔ گڈ، ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ عظمیٰ۔ آگے ہمارے پاس شمع انجم، کہکشاں عیسیٰ، زبیدہ بنت منیر۔ جی شمع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، سوائے اس بیوی کے ہم اندازہ یقیناً ہم اس اندازہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ الا امرأتہ، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے شمع، کیا کہہ رہی ہیں؟ دوبارہ بولیے۔ سوائے اس کی بیوی کے ٹھیک ہے، ہم نے اندازہ کیا یقیناً وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہاں جی، یا ہم نے طے کر لیا، ہم نے مقرر کر لیا، ظاہر ہے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کیا تھا ان کے حکم سے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ شمع آپ کا۔ زبیدہ آپ کیجیے آگے۔ جی فلما جاء آل لوط المرسلون، بس جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے ہوئے، قال انکم قوم منکرون، تو فرمائے یقیناً تم ایک منکرون، یعنی ایسے جو پہچانے ہوئے نہ ہو، انجان۔ جی یقیناً تم انجام قوم ہو۔ ہاں، یعنی وہ ان کو جانتے نہیں تھے کیونکہ وہ انسانوں کے بھیس میں آئے تھے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ فرشتے جا چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے، اور جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم جانے پہچانے نہیں لگتے، یعنی میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ زبیدہ میوٹ کر دیجیے، آپ کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آئیے کہکشاں۔ جی قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہارے پاس لائے ہیں جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ تم شک کیا کرتے تھے، یمترون کا فاعل کون ہے؟
اس کے بارے میں وہ سب شک کیا کرتے تھے. ہاں یعنی ان کی قوم شک کیا کرتی تھی نا، وہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کو کہتی تھی جب انہیں دعوت دیتے تھے کہ اللہ اس بدفعلی سے باز آ جاؤ، جو بدفعلی وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہم جنس پرستی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب. وہ جب عذاب سے ڈراتے تھے ان کو تو وہ کہتے تھے وہ جو عذاب ہے نا وہ لے آؤ ہم پر، ہم تو اس سچویشن پہ ان حالات کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس چیز کے بارے میں آپ کو کہا کرتے تھے وہ چیز لے کے ہم آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یمترون جو ہے نا ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو ایسی بات پر جھگڑنے کے لیے آمادہ کرے جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، بلکہ صرف وہم پر بیسڈ ہو. وہ اس لیے اس جو یمترون ہوتا ہے اس میں جھگڑے کا معنی بھی، شک کے ساتھ ساتھ جھگڑے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. جی کہکشاں بہت شکریہ آپ کا. آگے ہمارے پاس ہے سلطانہ، آئیے پلیز. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لائے تیرے پاس حق کو اور بے شک ہم یقیناً سچ بولنے والے ہیں. ویری گڈ، بہت شکریہ سمیہ آپ کا. روزینہ آگے کیجیے. جی استاذ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس اپنے گھر والوں کو لے چلیے رات کے ایک ٹکڑے میں یا ایک حصے میں. حصے میں، ٹھیک ہے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور پیچھے رہ جانے والوں. نہیں، ادبارہ ہوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوبر سے ہے نا استاذ، دال بارہ، ہاں پیچھے ان دوبر کے. سے، ہاں جی، پیچھے کمرے، ٹھیک ہے. یعنی آپ ان کے پیچھے رہیے گا. اس کا یہ اس فیز کا کیا مطلب ہوگا؟ تبھی ادبارہ ہوں، آپ نے پیروی کرنی ہے ان کی پشتوں کی، یعنی آپ نے سب سے پیچھے رہنا ہے. قوم کو آگے آگے رکھنا ہے، یا جو آپ کے لوگ ہیں ان کو آگے آگے رکھنا ہے، آپ نے ان کے پیچھے رہنا ہے. یہ احتیاط کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، ٹھیک ہے. یعنی لوط علیہ السلام سب سے پیچھے ہوں گے. اوکے آگے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا کا کیا ہوگا استاذ؟ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، چلے جاؤ. چلتے جاؤ جہاں کہیں تم حکم دیے جاتے ہو. ہاں، جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جاؤ، ٹھیک ہے. امر ہے یہ ومدو، تو امر والا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے. گڈ، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ تھی، روزینہ تھی نا؟ جی استاذہ. ہینڈ ڈاؤن کر ہینڈ ڈاؤن تو ہو گیا آپ کا، میوٹ کر لیجئے. رانا آپ آ جائیں، شمع آ جائیے، اور عذرا آپ آ جائیے. جی سسٹر رانا. اچھا شمع آپ کیجئے، میں میوٹ نہیں کیا. شمع، جی میم. عذرا. ہاں جی شمع، عذرا ایک منٹ ٹھہریے گا. شمع آپ کیجئے. وقدینا سے کرنا ہے نا میم؟ جی جی بالکل. وقدینا الیہ ذالک امر ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، اور ہم نے فیصلہ کر دیا ان کی طرف کہ ذالک امر، یہ ہمارا حکم ہے کہ بے شک ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح ہونے سے پہلے پہلے. اوکے. وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ، یعنی یہاں پہ قدینہ سے مراد فیصلہ کر دینا بھی لے سکتے ہیں، وہی کر دی، ٹھیک ہے. ذالک الامر، اس امر کی، ٹھیک ہے، یا فیصلہ کر دیا اس امر کا. اب آگے جو انا دابرا ہؤلاء مصبحین، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بنے گا میم. مفعول، یعنی آپ کہہ رہی ہیں دوسرا مفعول، پہلا مفعول تو ذالک الامر ہے نا، ایسے ہی. جی جی. اصل میں یہ اسی امر کی ایکسپلینیشن ہے، تو یہ بدل بنے گا ذالک الامر کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے. تو یہ وہ عذاب کی آگے سے ڈیٹیلنگ دی جا رہی ہے نا، تو وہ کیا ہوگا کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے. صبح جب کریں گے، یہاں سے دوبارہ ترجمہ کیجیے گا. انا دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، بے شک بے شک جڑ کاٹ دی جائے گی ان کی صبح ہونے سے پہلے.
हाँ सुबह होते ही, ठीक है, सुबह के वक्त, मुस्बिहीन सुबह के साथ मुत्तसिफ है, ठीक हो गया, गुड, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका शमा। आगे आइए जरा। अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और आए शहर के लोग खुशियां मनाते हुए। हाँ काला जी, इन्ना हाउलाए ज़ैफ़ी फला तफ़ज़हून, और उन्होंने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, मुझको रुसवा मत करना। ओके ओके, ठीक हो गया, बस 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 हजरा, बस, बहुत शुक्रिया ठीक है, आपका। ठीक। जहाँ पर एक तरफ अल्लाह सुब्हाना तआला सारी तदबीर बता रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम को, उसी दूसरी तरफ जो लोग हैं उनकी कौम है, वो बहुत खुश हो रही थी कि जी लूत अलैहिस्सलाम के घर में कोई मेहमान आए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। वो इन चीज़ों पर खुशियां मना रही थी, और वो लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर रहे थे कि जी अपने मेहमानों को आप हमारे हवाले कर दीजिए, ठीक है। आगे है हमारे पास अस्सलाम वालेकुम। राना। वालेकुम अस्सलाम, जी सिस्टर राना कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ाल इन्न हाउलाइ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़दहून। उन्होंने कहा बेशक ये मेरे मेहमान हैं, बस ना तुम बेइज्जती करो, यानी हाँ, ऐप यानी मुझे जलील ना करो दलील इनके ना करो, सामने, रुस्वा ना करो। हाँ, रुसवा ना करो, ठीक हो वत्तकुल्लाह गया, कर दीजिए आगे भी। वत्तकुल्लाह वला तुख़ज़ून, और डरो अल्लाह ताला से, और ना तुम बेइज्जती करो मेरी, हाँ वही, रुसवा रुसवाई करो, करो, रुसवा रुसवा के ना मानी करो, में, बिल्कुल। रुसवा ये ना तो करो मुझे। जूनी और तफदहूनी दोनों, या मुतकल्लिम महजूफ है। हाँ वेरी गुड, ये कसरा नून के नीचे जो हाँ कसरा है, ये आपको बता रही कि ये मुतकल्लिम हाँ महजूफ है। वेरी गुड, ठीक हो गया, हाँ माशाल्लाह। ये अक्सर ऐसा उस वक्त होता है जब आयात के जो औजान है ना, जो इनका अख्ताम हो रहा है, उनमें एक हाँ तरतीब, एक रिदम कायम करने के लिए, जैसे ये तबशीरून है, अगर यहाँ पे तफदहून नहीं हो जाता तो वो एक जो सिलसिला चला आ रहा है, जैसे वो चलती आ रही है, वो टूट जाती, तो ये अक्सर औकात उलमा ये कहते हैं कि फवासिल आयात की वजह से ये किया जाता है, कि इस तरह हाँ। से कलीम अगर आखिर में हो तो उसको हज़फ कर दिया जाता है। ठीक है सिस्टर राना, बहुत शुक्रिया आपका। आगे हमारे पास है सनोबर, यास्मीन रहमत और अक्सा एजाज। जी सनोबर आगे कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आयात तो हमारी पीछे ही मुकम्मल हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये किस्सा मैं चाह रही थी, मैंने बाद में देखा, मैंने इक्वली 3 पोर्शंस में सूरत को डिवाइड कर दिया था, लेकिन ये किस्सा कल देखने में मालूम हुआ कि आयत नंबर 77 पे मुकम्मल होगा, तो आज हम 77 तक कर लेंगे। आसान आयात हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मुश्किल नहीं पेश आएगी, बहुत ईजी आयात हैं। जी सनोबर कीजिए। जी। कालू अवलम नन्हाका अनिल आलमीन, उन्होंने कहा क्या भला नहीं हमने रोका तुम्हें दुनिया वालों से। काले हाँ, यानी कि हमने हाउलाई तुम्हें दुनिया बनाती वालों से इन, रोका है, तुम सबके ठेकेदार तो नहीं हो, तुमने इस तरह से मेहमान बना लिया और तुम हमें इनसे जो रोक रहे हो, कि हमने तुम्हें मना नहीं किया इस चीज से। पहले वो लूत अलैहिस्सलाम को आपस में ये बदफेली करने से, यानी जब आपस में वो लोग किया करते थे तो लूत अलैहिस्सलाम मना किया करते थे उन्हें, तो वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे, तो अभी भी उन्हें ये बात उनकी पसंद नहीं आई, तो इसलिए वो इस तरह का कलाम कर रहे हैं। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। मैम सुनो, आगे करूं। चले कर लीजिए। काला हाउलाई बनाती इन कुंतुम फाइलिन, और फरमाया लूत अलैहिस्सलाम ने, ये मेरी बेटियां हैं अगर तुम कुछ करने वाले हो, ओके, अगर तुम ठीक हो कुछ गया, यानी उन्होंने अपनी, जी जी ठीक है, अगर तुम करना ही चाहते हो तो ये मेरी बेटियां हैं, यानी उनके साथ, या फिर इसमें अपनी बेटियों का भी जिक्र हो सकता है, कौम की तरफ इशारा करके कौम की बेटियों का भी जिक्र हो सकता है, दोनों तरह के इस्तेमालात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सनोबर आपका। यास्मीन आप कीजिए आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, कसम है तेरी जान की, इन्नहुम बेशक वो लफी सकरतिहिम वो अपनी मस्ती में मदहोश हैं। बस यही हाँ, आएगा। भटके हुए फिर रहे, या महून भटकना, ठीक है, अपनी मस्ती में भटके हुए फिर रहे हैं, ठीक है, भटके फिर हुए फिर रहे हैं। जी। ओके गुड, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये जुमला जो है ना, ये पूरी ये वाली आयत, ये जुमला मुतअर्रिज़ा है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम के किस्से के दरमियान में जी ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं और कसम खा रहे हैं उमर की,
अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी और चीज की कसम खाना किसी के लिए जायज नहीं है। अल्लाह खुद खा सकते हैं, ठीक है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर वत्तीनी वज़ैतून मुख्तलिफ चीजों की कस्में खाई हैं, उनके लिए वो खा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जायज नहीं है किसी के लिए भी कि हम किसी गैर अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाएं। तो ठीक हो गया यहाँ पर। यास्मीन बहुत शुक्रिया। अक्सा आ जाइए आप। अक्सा, रेशमा, ज़ेबुन्निसा जी आइए प्लीज। जी रेशमा आप कीजिए। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन, बस उन्हें आलिया सुबह होते ही, रोशनी निकलते ही उन्होंने एक चिंगार ने पकड़ लिया उनको। हाँ जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। यानी कि सुबह के वक्त ही एक चिंगार ने उनको पकड़ लिया। जी रेशमा। वजअलना अलैहा साफिलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और फिर कर डाली हमने वो बस्ती ऊपर नीचे और बरसाए उन पर पत्थर और कंकर। हाँ जी, यानी पत्थर ऐसे जो सख्त पट्टी के वो होते हैं ना पत्थर, वो जिसे खंगर कहते हैं, ठीक है, वो बरसाए गए। वजालना आलिया साफिलहा, यानी हमने ऊपर आलिया उसका ऊपर उसका नीचे कर दिया। नीचे कर दिया। यानी मफहूम इसका वही होगा जो आपने कहा, तो उल्टा दिया हमने, ठीक है, बस्ती को ही उल्टा दिया। गुड, ठीक है, बहुत शुक्रिया रेशमा आपका। आगे हमारे पास सिस्टर शबनम है, आ जाइए। जी शबनम। जी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, यकीनन इसमें निशानी है मुतवस्सिमीन, इबरत हासिल करने वालों के लिए, गहरी नजर रखने वालों के लिए, गौर करने वालों के लिए, ठीक है। ओके जी। शबनम आगे आइए। बस दो लोग रह गए और 2 ही आयत रह गई हैं, तो आप दोनों कर लेंगे, छोटी छोटी आयतें। जी अक्सा आप कीजिए। व इन्नहा लबिसबीलिम मुकीम, और बेशक ये लबिसबीलिन मैम रास्ता है हाँ इस्तिकामत जी, वाला। हाँ जी। इन्नहा हा की जमीर उन्हीं की तरफ जा रही है, यानी कौम की तरफ। उनके यानी वो उस ऐसे रास्ते पर मौजूद थे जहां से अक्सर लोग गुजरा करते थे, और गुजरगाह थी, ठीक है, काफिले गुजरा करते थे, और आजकल के लोग भी वहां से गुजरते हैं। बताने का मकसद यह है कि तुम लोग उन रस्तों पे से अभी भी गुजरते हो और उन लोगों के नामो निशान नहीं पाते, या उनके कुछ ऐसे आसार पाते हो जो बर्बादी के हैं, ठीक है। सबीलिम मुकीम का मतलब है ऐसा रास्ता जिधर से लोग कायम रास्ता, कायम रहने वाला रास्ता, यानी जो हर वक्त रास्ता गुजरगा रहा है, ठीक है। जी मैम। बहुत शुक्रिया आपका अक्सा। हलीमा आइए। जी। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, बेशक उसमें निशानियां हैं मोमिनीन के लिए। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा यहाँ पर हिस्सा खत्म होता है, और इंशाल्लाह कल एक नई बात शुरू हो रही है, तो हम इंशाल्लाह कल इससे मुकम्मल कर लेंगे आयत को। हमारी ये आयत आज 77 तक हो चुकी है, कल इंशाल्लाह 78 से हम शुरू करके 99 तक इसे मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जो हम यहाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इस पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। और ये जो किस्से बयान किए जा रहे हैं यहाँ पर, जो इनका मकसद है इबरत हासिल करना, अल्लाह ताला हमें इनसे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने जिंदगियों में दीन को वैसे शामिल करने की तौफीक अता फरमाए जैसा कि उसका हक है। बहुत शुक्रिया आप सबका। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलैहि व सल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।